नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कक्षा 9 में भारतवर्षम शीर्षक पाठ पढ़ रहे थे, आज हम लोगों को इसका तीसरा पैराग्राफ पढ़ना था। तो आइए तीसरे पैराग्राफ से शुरुआत करते हैं। इसका तीसरा पैराग्राफ देख लेंगे। भारतस्य दक्षिणस्याम से लेकर भजते तक, यहाँ तक आप लोग संकेत डाल लेंगे। संकेत डालने के बाद आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यावतरण या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य भारती के भारतवर्षम शीर्षक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में भारत के विषय में प्रकाश डाला गया है या भारत के महासागरों के विषय में प्रकाश डाला गया। महासागर मत कहिएगा यहाँ पर, क्योंकि महासागरों का वर्णन ऊपर की 2 ही लाइनों में दिया है, तो नहीं यही डाल दीजिएगा। भारत के महासागरों के विषय में प्रकाश डाला गया है या भारत से संबंधित महासागरों पर प्रकाश डाला गया। अब आइए हम लोग इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। भारतस्य दक्षिणस्यां दिशि हिंद महासागरः प्राच्यां बंगसमुद्रः प्रतीच्यम् अरब सागरः च वर्तन्ते। अरब सागरः च वर्तन्ते। पश्चिमोत्तर दिग्भागे सम्प्रति पाकिस्तानः पूर्वोत्तर अस्मिश्च बांग्लादेशः तिष्ठति। भारतस्य माने भारत के, दक्षिणस्याम माने दक्षिण, दिशि माने दिशा में, हिंद महासागरः माने हिंद महासागर, प्राच्याम बंग समुद्र, प्राच्याम माने पश्चिम में, प्राच्याम माने पश्चिम में, बंग समुद्र यानी कि बंगाल की खाड़ी, प्रतीच्यम और पश्चिम में अरब सागर च वर्तन्ते, अरब सागर स्थित है। भारत की दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पूर्वी भाग में प्राच्य माने पूर्वी भाग में बंग समुद्र माने बंगाल की खाड़ी, प्रतीच्यम और पश्चिम में अरब सागर च वर्तन्ते, अरब सागर स्थित है। भारत की दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर विद्यमान है या स्थित है। पश्चिमोत्तर दिग्भागे संप्रति पाकिस्तान पूर्वोत्तरस्मिश्च बांग्लादेशः तिष्ठति। पश्चिमोत्तर दिग्भागे, पश्चिम और उत्तर दिशा के भाग में, पश्चिमोत्तर दिशा के भाग में, संप्रति माने उपस्थित है, पाकिस्तान माने पाकिस्तान, पूर्वोत्तर माने पूर्वोत्तर, अस्मिश्च और पूर्वोत्तर दिशा में बांग्लादेश, और पूर्वोत्तर दिशा में बांग्लादेश। तो भारत के पश्चिमोत्तर दिशा में प्रायः पाकिस्तान उपस्थित है या पाकिस्तान है, और पूर्वोत्तर दिशा में बांग्लादेश विद्यमान है। पूर्वम अवान्य अस्माकं भारतस्यैव भागावतां राजनीति कारणाद् वैदेशिकानां षड्यंत्राणाम् अस्माकम् एव एकस्य वर्गस्य कतिपय नेतॄणां हठधर्मितायाः च कारणात् पार्थक्यं संजातः। पूर्वम अवान्य अस्माकं, पहले के, पूर्वम अवाम्य माने पहले के, अस्माकं माने हमारे, पूर्वम अवाप्य माने पहले के हमारे, भारत अस्य एव भारत के ही, पहले ये, पूर्वम एव पहले ये, अस्माकं माने हमारे, भारतस्य एव माने भारत के ही, भागावस्ताम माने भाग थे, पहले ये हमारे भारत के ही भाग थे। कौन? पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कर रहा है। पूर्वम अवाप्य अस्माकं भारतस्यैव भागावताम, पहले ये हमारे भारत के ही भाग थे, परंतु राजनीतिक कारणाद् वैदेशिकानां षड्यंत्राणाम् अस्माकम् एव एकस्य वर्गस्य कतिपय नेतॄणां हठधर्मितायाः च कारणात् पार्थक्यं संजातम्। परंतु राजनीतिक कारण से, वैदेशिकानां षड्यंत्राणाम और विदेशियों के षड्यंत्र के कारण, अस्माकम एव माने ये हमारे ही, एकस्य माने एक, वर्गस्य माने वर्ग के, कतिपय माने कुछ, नेतॄणाम माने नेताओं की, हठधर्मितायाः च माने हठधर्मिता के कारण, हठधर्मिता माने
हठ के कारण या जबरदस्ती के कारण, हठ धर्मिता या च माने हठ धर्मिता के कारण या जबरदस्ती के कारण पार्थक्यम संजाता, हमसे अलग हो गए, हमसे अलग हो गए, मतलब हमारे भारत देश से अलग हो गए। कौन कौन? बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक, फिर से एक साथ देख लीजिए। पूर्वम अवाप्य अस्माकं भारतस्यैव भागावताम, पहले ये हम हमारे भारत के ही भाग थे, राजनीतिक कारण से और विदेशियों के षड्यंत्र के कारण ही ये विदेशियों के षड्यंत्र के कारण और हमारे एक वर्ग के और हमारे भारत के ही एक वर्ग के कुछ नेताओं की हठधर्मिता के कारण ये हमसे क्या हो गए? पार्थक्यम संजातम, अलग हो गए। फिर से एक बार इस लाइन को देख लीजिए। पूर्वम यवाप्यस्माकम, पहले ये हमारे भारत के ही भाग थे, राजनीतिक कारणों और विदेशियों के षड्यंत्र के कारण तथा हमारे भारत के एक वर्ग के कुछ नेताओं की हठधर्मिता के कारण ये हमसे अलग हो गए। दक्षिणस्याम दिशि भारतस्य दूरतमो भूभागः कन्याकुमारी नाम्नो प्रसिद्धो यत्र त्रयाणां सागराणां संगमो भारतस्य चरण प्रक्षालनं कुर्वन्ने अतिशय पावनतां भजते। दक्षिणस्याम दिशि, दक्षिण दिशा में, दक्षिणस्याम दिशि माने दक्षिण दिशा में, भारतस्य माने भारत के, दूरतमो माने दूर, दूरतम माने सबसे अधिक दूर, भूभाग माने भूभाग, कन्याकुमारी माने कन्याकुमारी, नामना माने नाम से, प्रसिद्धो माने प्रसिद्ध है, यत्र माने जहाँ, त्रयाणाम माने तीन, सागराणाम माने सागर, संगमो माने संगम, तीन सागरों का संगम, भारतस्य माने भारत के, चरण प्रक्षालनम माने चरणों को धोता हुआ, कुर्वन्न अतिशय पावनताम भजते, पवित्र होता है, अपने आप को पवित्र करता है। फिर से देखिए, दक्षिण दिशा में भारत के दूरतम भूभाग पर दूरतम भूभाग कन्याकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर तीनों सागरों का संगम भारत के चरणों को धोता हुआ अपनी पावनता को या अपनी पवित्रता को बढ़ाता है, अपनी पवित्रता को बढ़ाता है। कुर्वन्न अतिशय पावनताम भजते, अपनी पवित्रता को बढ़ाता है। इस पैराग्राफ को आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अगले पैराग्राफ की ओर आते हैं हम लोग। पारे सागरम चतुः योजन मात्रे, पारे सागरम चतुः योजन मात्रे, पारे सागर माने सागर के पार या सागर के उस पार, चतुः योजन मात्रे, 4 योजन मात्र, योजन पहले की जैसे आज हम लोग किलोमीटर, मीटर इत्यादि में मापन करते हैं, उस समय योजन में गिनती हुआ करती थी, तो इसलिए योजन के बारे में बता दिया गया कि सागर के पार, समुद्र के पार मात्र 4 योजन, मात्र 4 योजन की दूरी पर श्रीलंका नाम अस्माकं प्रतिवेशी देशो विद्यते, श्रीलंका नाम का हमारा पड़ोसी देश विद्यमान है। एतद अपि न जातु विस्मरणीयम यद हिंद महासागरे लक्षद्वीपा नामा बंग समुद्रे अंडमान नामा द्वीप समूह च अपि अस्माकं भारतस्यैव अविच्छिन्नौ प्रदेशौ अस्तः। एतद अपि न जातु विस्मरणीयम, और हमें यह भी नहीं विस्मरण करना चाहिए और हमें यह भी नहीं भूल जाना चाहिए, यद माने कि, हिंद महासागरे माने हिंद महासागर में, लक्षद्वीप नाम का, लक्षद्वीप। हेलो, हाँ भैया, हाँ अभी फोन आया था, थोड़ी देर में हम आपसे बात करते हैं। लक्षद्वीप नाम का फोन आ गया, इस वजह से कट गया वीडियो, कोई बात नहीं। आइए हम लोग देखते हैं। चौथा पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे थे, ये है पारे सागरम चतुः योजन मात्रे, सागर के उस पार 4 योजन मात्र की दूरी पर श्रीलंका नाम का हमारा पड़ोसी देश विद्यमान है, पड़ोसी देश विद्यमान। हेलो,
पड़ोसी देश विद्यमान है। एतद अपि न जातु विस्मरणीयम, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यद माने कि, हिंद महासागरे माने हिंद महासागर में, लक्षद्वीप नामा माने लक्षद्वीप नाम का, बंग समुद्रे माने बंगाल की खाड़ी में, अंडमान नामा अंडमान नाम का, द्वीप समूह च अपि, द्वीप समूह भी, अस्माकम माने हमारे, भारतस्यैव माने भारत का ही, अविच्छिन्न प्रदेशों माने अविच्छिन्न प्रदेश है। ठीक। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हिंद महासागर में, लक्षद्वीप नाम का, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान नाम का द्वीप समूह भी हमारे भारत का ही अविच्छिन्न प्रदेश है। गुजरात, गुर्जर माने गुजरात, महाराष्ट्र माने महाराष्ट्र या मुंबई, कर्नाटक माने कर्नाटक, केरल माने केरल, तमिल माने तमिल, आंध्र माने आंध्र प्रदेश, उत्कल माने उड़ीसा, बंग माने बंगाल, अज्यनाम भूमि सागर, इनकी भूमियाँ, सागर माने सागर को, स्पृशति माने स्पर्श करती हैं, तस्माद एते, इसी कारण से ही, एते माने ये, तटीय प्रदेश कथ्यन्ते माने तटीय प्रदेश कहलाते हैं। एक साथ देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल इत्यादि भूमि सागर, इत्यादि राज्यों की भूमि सागर का स्पर्श करती है। भूमि सागर स्पर्शति माने भूमि इत्यादि राज्यों की भूमि सागर का स्पर्श करती हैं। तस्माद एते तटीय प्रदेशाः कथ्यते, इसलिए ये तटीय प्रदेश कहलाते हैं। यत्र माने जहाँ, अनेकानि माने अनेक, महान्ति माने महान, पत्तनानि माने पत्तन या बंदरगाह, जहाँ मान, यत्र माने जहाँ, अनेकानि माने अनेक, महान्ति माने महान या बड़े, पत्तानानि माने बंदरगाह या पत्तन, विद्यन्ते माने विद्यमान है, जहाँ पर अनेक बड़े बंदरगाह विद्यमान हैं। ये सुमाने जिनमें, असंख्य जलपोता नाम माने असंख्य जलपोत या जलयान, सहायन की सहायता के द्वारा, जिनमें असंख्य जलपोतों या जलयानों की सहायता से, सहायन माने सहायता के द्वारा या सहायता से, वैदेशिकैः माने विदेशियों के द्वारा, विनिमेयानाम पण्यानाम, विदेशियों के द्वारा विक्रय किए जाने वाले वस्तुओं का, निर्यातम आयातम च क्रियते, आयात और निर्यात किया जाता है। यत्र माने जहाँ, अनेकों बड़े बंदरगाह विद्यमान हैं, जिसमें असंख्य जलयानों की सहायता से विदेशियों के द्वारा विक्रय किए जाने वाली वस्तुओं का निर्यात और आयात किया जाता है। प्राचीन काले अपि, प्राचीन काल में भी, प्राचीन काल में भी भारतवर्ष से नौ परिवहन व्यवस्था अतीव समृद्ध आसीत। भारतवर्ष के नौका परिवहन व्यवस्था, भारतवर्ष की नौका परिवहन व्यवस्था अत्यधिक समृद्ध थी। प्राचीन काले अपि माने प्राचीन काल में भी भारतवर्ष की नौका परिवहन व्यवस्था अत्यधिक समृद्ध थी। अनेकैः द्वीपैः देशान्तरैः च साकं सागर मार्गेण वाणिज्यं प्रचलति अस्म, अनेकों द्वीपों और देशांतरैः च, और देशों के साथ, और अनेक द्वीपों और अनेक देशों के, साकम माने साथ, सागर मार्गेण माने सागर के मार्ग से, वाणिज्यम प्रचलित अस्म माने व्यापार प्रचलित था, व्यापार प्रचलित था। फिर से देख लीजिए, अनेकों द्वीपों और अनेक देशों के साथ, अनेक द्वीपों और अनेक देशों के साथ सागर मार्ग से व्यापार प्रचलित था। एवं एव सागर तटीय जलेषु मत्स्य ग्रहण व्यापारो अधुनातनो महान उद्योगः परिणतः। एवं एव माने ऐसे ही, सागर तटीय जलेषु माने सागर के तटीय जलों में, मत्स्य ग्रहण व्यापार, मछली को पकड़ने का व्यापार, मछली को पकड़ने का व्यापार, अधुनातनो माने आज भी, महान उद्योगः परिणतः, बहुत बड़ा उद्योग सिद्ध हुआ है, बहुत बड़ा उद्योग सिद्ध हुआ है। फिर से देख लीजिए, अनेकैः द्वीपैः देशान्तरैः च, अनेकों द्वीपों और दूसरे देशों के, साकम माने साथ,
सागर के मार्ग से, व्यापार वाणिज्य माने व्यापार, प्रचलित माने प्रचलित था, एवमेव सागर तटीय जलेषु, ऐसे ही सागर तटीय जलेषु माने सागर के तटीय प्रदेशों में, सागर के तटीय जलीय प्रदेशों में, जैसे गुजरात, ये सारे प्रदेश, मुंबई, ये सब क्या है, सागर के तटीय प्रदेश है। तो ऐसे सागर के तटीय जल वाले प्रदेशों में मत्स्य ग्रहण व्यापार, मछली को पकड़ने का व्यापार, अधुनातनो माने आज भी, महान उद्योग परिणतः माने बहुत बड़ा व्यापार सिद्ध हुआ है या बहुत बृहद व्यापार हुआ है। आज भी लोग मछली पकड़, तटीय प्रदेशों में मछली पकड़कर जो व्यापार करते हैं वो बहुत ही बड़ा व्यापार भारत में हो चुका है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। कुछ व्यवधान बीच में आए, जैसे फ़ोन कॉल्स आए इत्यादि, इन सबको आप इग्नोर कीजिए। वीडियो बन रही थी इसलिए मैंने वीडियो काटा नहीं, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।